उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे विड्रॉल हैं जो आज रिसीव हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे अकाउंट पे, एक मेरी वाइफ के अकाउंट पे, और ये अकाउंट ये पेमेंट रिसीव हुई थी 16 तारीख को। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पे आउट रिसीव हुआ था मुझे ये वाला जो मैंने कल पोस्ट लगाई थी, जो कि ये आया था, और ये मुझे मिला था जो कि वाइफ के जो ईमेल पे, और अकाउंट भी आया है, एक और विड्रॉल भी आया है। ये वाला था, और आज डील में है, डील वाला ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो मुझे तकरीबन $22,000 ये, और 22,931 और 44,000 अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर कंपनी ने पे किए हैं। कंपनी वो स्कैम करती हैं जो पे नहीं करती, जो डिले करती हैं। देखिए, हमारे ग्रुप का नाम है फॉरेक्स ट्रस्टेड प्रो फर्म्स, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हम काम कर रहे हैं, दो को हम रिकमेंड करते हैं कंपनीज़ को, एक FTMO और एक माई फॉरेक्स फंड। मैं पहले FTMO के साथ काम कर रहा था, और जब मुझे पता लगा माई फॉरेक्स फंड का, उसके रूल्स, इसकी प्राइसिंग, तो तब से लेकर अभी तक मैंने एक अकाउंट भी नहीं लिया FTMO का। तो मेरे सारे अकाउंट्स मेरे माई फॉरेक्स फंड के हैं। बाकी बहुत से ट्रेडर यहाँ ट्रेड कर रहे हैं जिन्होंने 20-30 अकाउंट लिए हैं, फेल भी हुए, पास भी हुए, प्रॉफिट बनाया। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कंपनी कोई नाजायज़ काम करे, यानी कोई विड्रॉ ना दे, या उनका अकाउंट सस्पेंड कर दे, या वायलेशन ना बनती हो बन जाए। देखिए, कंपनी इस टाइम क्या करे, वायलेशन कैसे हो रही है? एक हो रही है स्लिपेज से। स्लिपेज का हल हमने ये बताया कि आप रिस्क कम लें। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपको स्लिपेज हिट करेगी। दूसरी बात, वायलेशन कैसे हो रही है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। फ़र्ज़ किया मेरा डाउन गया 5% डाउन गया, डिप आया, कंपनी ने पकड़ा नहीं उसको, यानी कि कंपनी इंस्टेंटली उसको ब्रीच नहीं कर रही, लेकिन उसके सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें डाउन 5% आया है। तो जब मार्केट डिप करके ऊपर उठती है तो डाउन 5% नहीं रहता, 3 रहता है। लेकिन कंपनी के सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया होता है, इसलिए वो उसको बंद कर देगी। अब लोग यहाँ क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जी नहीं, देखिए मेरा 3,000 मेरा लॉस हुआ, 5,000 लॉस नहीं हुआ, तो कंपनी हमारे साथ ज़्यादती कर रही है ना। वो जानते, वो पूछते कि हमारा डिप 5% आया था। तो इससे पहले क्या और था, लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया कंपनी को। इससे पहले क्या और था कि पूरा दिन वायलेशन होती नहीं थी, ड्राडो में अकाउंट जा रहा है, वायलेशन नहीं हो रही, ठीक है। अब क्या है, कंपनी का सिस्टम इम्प्रूव हुआ, डिप आता है तो वो डिटेक्ट कर लेती है, और उसके बाद जब उसका साइकिल पूरा होता है तो उसको वो बंद कर देती है, चाहे वो नीचे आ गया हो या मज़ीद डाउन में चला गया हो। तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें कि अपनी गलती होती है, डिप आता है, डिप से सम टाइम अभी भी ऐसा होता है, सम टाइम डिप आता है तो वो मार्केट रिकवर कर जाती है, तो लोगों की वायलेशन नहीं आती, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अब सिस्टम इम्प्रूव हुआ तो आती हैं, तो लोग नहीं मानते इस चीज़ को, ठीक है। तो याद रखें, बैलेंस में भी DD होता है और QT में भी होता है। तो जो QT में डिप आया था, वो डिप उन्होंने ट्रेक कर लिया था, बाद में ट्रेडिंग क्लोज करके वायलेशन कर दी। तो इस चीज़ को आप समझ लें, ये हो रहा है, ठीक है। बाकी बात रही ऑटो ट्रेडिंग लगाने की, तो ऑटो ट्रेड मेरे अकाउंट पे लगे। इतने हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 5-5 पे आउट लिए हुए हैं, जो साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई इक्का दुक्का ऐसे केसेस आए होंगे, किसी का पासवर्ड किसी और के पास होगा, किसी का ईमेल एक्सेस होगी, तो वो पॉसिबल है। अभी 2 बंदों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने कंपनी को उनको फॉरवर्ड किया हुआ है कि बताएं ये क्या, क्यों हुआ है ऐसा, अगर हुआ तो क्यों हुआ है, तो चेक करें। तो कंपनी मुझे आगे से वो रिप्लाई करेगी। तो बाकी याद रखें कि अगर आपको माई फॉरेक्स फंड का रूल पसंद नहीं है, या वो पे आउट नहीं दे रहे, या वो आपको लगता है कि वो वायलेशन खुद कर रहे हैं, तो आप माई फॉरेक्स फंड की जगह FTMO ज्वाइन कर लें। तो हमारा ग्रुप का मकसद है कि हमने वो ज्वाइन करनी है जो पे कर रही है। मेरे लिए माई फॉरेक्स फंड ट्रस्टेड है, FTMO ट्रस्टेड है। माई फॉरेक्स फंड चीप है, लीनर रूल्स हैं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। FTMO भी अच्छी है, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर रहा। उसका 1 लाख वाला अकाउंट जो है वो तकरीबन वो $500 का पड़ जाता है हमें, बल्कि $1,000 का, सॉरी, 750 का पड़ जाता है। इसका जो है हमें लाख वाला पड़ता है 450 में पड़ जाता है, ठीक है। तो 750 और 450 में बड़ा फ़र्क है। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और जब तक ये पे कर रही है, अगर ये पे नहीं करेगी तो सबसे पहले ग्रुप पे मैं पोस्ट करूँगा। जिनको इससे मसले आ रहे हैं, लगता है कि कंपनी जान कर रही है, तो वो काइंडली इसको माई फॉरेक्स फंड की जगह FTMO अकाउंट ले लें। तो मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आप माई फॉरेक्स फंड पे ही काम करें, आप FTMO कर लें, आप मल्टीपल अकाउंट लें, FTMO पे भी लें, माई फॉरेक्स फंड पे भी लें। जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो काम कर रहे हैं, उस पर ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्का दुक्का लोग हैं, बाकी
जैसे मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले कंपनी ने मेल भी की थी इनके अपने डिस्कॉर्ड चैनल में, अगर आपको याद हो तो ये इनके डिस्कॉर्ड चैनल में इन्होंने कहा था कि भाई लोग जो है ना वो चोरी का फ़ंड यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके, स्टोलन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके। तो उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी, तो ये है पोस्ट वो, ये ठीक है। तो अब कंपनी क्या कर रही है कि इन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कंपनी उनको कॉल कर रही है, उनकी डॉक्यूमेंट्स, उनकी एड्रेस, उनका आइडेंटिटी कार्ड, सारा कुछ उनके पास एड्रेस डिटेल गई हुई है, वो कांटेक्ट कर रही है, करके उनसे बात करना चाह रही है। और हो सकता है कि अगर वो बात नहीं करते या कंपनी को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो लीगल एक्शन भी ले सकती है। क्योंकि अभी हो गया रहा है कि जब स्टोलन कार्ड से पेमेंट होती है तो कंपनी अकाउंट दे देती है। अब जिसका कार्ड चोरी हुआ था वो रिफ़ंड करता है, कंपनी रिफ़ंड करती है, ठीक है। रिफ़ंड करके फिर अब जिसने उस स्टोलन कार्ड से कार्ड अकाउंट बाय किया था उसका अकाउंट वो वैलिड करती है, ठीक है। तो पहले वो वैलिड नहीं कर रही थी, अब वो वैलिड कर रही है, क्योंकि ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो वो कंपनी ने उसको डिटेक्ट कर लिया, वो पकड़ के वैलिड कर रहे हैं अकाउंट, वो से अकाउंट अभी वैलिड होने भी हैं अभी बाकी। तो कोशिश करें कि कंपनी से डायरेक्ट ले लें, ठीक है। अगर आपको मसला होता है फ्यूचर मसला, डायरेक्ट कंपनी से ले लें आप, और कोशिश करें उन लोगों से अवॉइड करें जो आपसे पासवर्ड ही मांगते हैं, ठीक है। जो पासवर्ड मांगेगा आपसे, ये कहेगा हम नई ईमेल पे आपको अकाउंट बना के देंगे, तो वो चांसेस हैं कि वो स्टोलन कार्ड वाले होंगे, ठीक है। हमसे लेते हैं, हम डायरेक्ट आप कंपनी को डिटेल भेजते हैं आपकी, आपका नाम और ईमेल और पेमेंट, ठीक है, और वो आपको भेजते हैं। तो आज तक हमारे थ्रू किसी को कोई इशू इस तरह का नहीं आया कि कंपनी कहे कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई या स्टोलन कार्ड से हुई है। तो हम अपनी इस की गारंटी देते हैं कि भाई हमारी जो आप पेमेंट हमें करते हैं कंपनी को पे करते हैं, इसलिए अकाउंट मिलता है आपको। तो कंपनी कभी नहीं कह सकती कि मेरे रिसीव नहीं पेमेंट, ठीक है। बाकी वायलेशंस के लिए समझ लें, मैं मज़ीद डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि वायलेशन कैसे कैसे हो सकती है, उसको अवॉइड करें। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े विड्रॉल कंपनी दे रही है, सिर्फ मुझे नहीं दे रही। आप इस चैनल में जाएँ इनके, और डिस्कॉर्ड पे आप देखें यहाँ पर पे आउट्स, तो बेताशा आपको पे आउट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें ज़रा, ये सारे पे आउट्स हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी अभी देखें पे आउट आया हुआ बंदे का $4 का आया हुआ है, ठीक है। ये देखें 300 का आया हुआ है, ये 1200 का आया हुआ। तो ये सारे पे आउट्स लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी जब कभी स्कैम करने लगेगी तो वो दो चीज़ें करेगी। एक ये करेगी कि आपके जो पे आउट्स हैं वो डिले कर देगी, 1 हफ़्ता 2 हफ्ते, ठीक है। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, या कंपनी तब भागती है जब उसके सिस्टम में कोई लूप होल होता है। अगर वो लूप होल होता है तो वो उसको पकड़ लेती है, उसको इम्प्रूव करती है, तो कंपनी स्टेबल हो जाती है, तो वो भागती नहीं है, ठीक है। तो कंपनी को फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर $41,000 बनाए हैं तो कम से कम मैंने कंपनी को $15-20 मैंने भी कमा के दिए हैं, ठीक है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। कंपनी हम साल पहले आए थे तो तब भी डर रहे थे, आज भी डर रहे हैं, ठीक है। साल फिर गुजर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खासा पैसा बना लिया है। आप लोग भी अपने आप को ठीक करें, मनी मैनेजमेंट ठीक करें, स्लिपेज को अवॉइड करना है तो रिस्क कम कर दें। पहले हम भी रिस्क ज़्यादा ले रहे थे, जब से स्लिपेज का इशू आया है तो हमने अपना रिस्क कम कर दिया। तो स्लिपेज नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर नुकसान दे रही है तो प्रॉफिट भी दे रही है, ठीक है। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रियल मार्केट में ऐसे होता है। अब जो रियल ब्रोकर्स हैं, एक्जी है या इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं, वो भी स्लिपेज देते हैं, ठीक है। और आजकल की वॉलेटिलिटी की वजह से स्लिपेज बहुत ज़्यादा आती है, गोल्ड में भी आती है। और जैसे कल जो न्यूज़ थी पाउंड की, तो उस पर बहुत बड़ी एक मतलब 5-10 मिनट के अंदर मार्केट जो है ना 100 पे प्लस मूव कर गई थी। तो उसमें 20-30 पे 40 पे भी स्लिपेज आ सकती है न्यूज़ की वजह से। तो न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करें। रिस्क अगर आप 5% ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्लिपेज हिट करेगी और वायलेशन होगी। अगर आप रिस्क लेते हैं 1%, तो अगर स्लिपेज आ भी गई तो आपको 1% से 2% लॉस हो जाएगा, वायलेशन नहीं होगी। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि वायलेशंस किस किस तरह हो सकती हैं और कैसे डिटेक्ट होती हैं। थैंक यू सो मच।